लोकसभा चुनाव के जो परिणाम आए उसकी समीक्षा एक एजेंडा था। समीक्षा की तरफ से जो अंतिम फेज का जहां मतदान होना था, शाहबाद का इलाका और नगर का इलाका, वहाँ अपेक्षा के पीछे जो लोग हैं बोल रहे हैं, पीछे जो लोग बोल रहे हैं कृपा करके साथ रहिए, यहाँ दिक्कत हो रही है। तो अंतिम फेज में जहां मतदान था वहां परिणाम अपेक्षा के पूर्णतः विपरीत आए। बाकी जगह जहां चुनाव हुआ हम जीते, एमडीए जीता, लेकिन वहां भी 2019 और इस बार के चुनाव में थोड़ा अंतर दिखा। 2019 में 2 लाख 2.5 लाख बहुत अधिक मतों के अंतर से उम्मीदवारों की जीत हुई थी। इस बार अंतर कम हुआ। वहां के साथियों से भी अंतर कम होने का क्या कारण था, इसकी समीक्षा करने की जरूरत महसूस हुई। और अंतिम फेज में जहां एनडीए अधिकांश सीटों पर चुनाव हार गया, वहां के साथियों से भी समीक्षा की जरूरत थी, जानने की जरूरत थी। इसलिए पूरे बिहार के साथियों के साथ बैठकर समीक्षा हम लोगों ने 2 दिनों तक की है। समीक्षा में कई तरह के निष्कर्ष निकल कर आए। उन तमाम निष्कर्षों को हम आपसे शेयर तो नहीं करेंगे, क्योंकि उन तमाम निष्कर्षों को शेयर करने से जो समीक्षा के पीछे का मकसद है वही मकसद प्रभावित हो जाता है। क्योंकि समीक्षा हम इसलिए करते हैं कि आपस में हमारी एकजुटता और बढ़े। हम जो कुछ भी निष्कर्ष निकालते हैं उन निष्कर्षों का आगे विधानसभा का चुनाव होना है, उस चुनाव की रणनीति बनाने में उसका इस्तेमाल करें, इस मकसद से समीक्षा करते हैं। लेकिन कई बातें ऐसी होती है जिसको सार्वजनिक करने पर उसका नुकसान होता है, कटुता और बढ़ती है आपस में, और अनावश्यक रूप से बहुत से अलग दिशा में चल पड़ती है। तो इसलिए उन तमाम निष्कर्षों को हम शेयर नहीं करेंगे। हमने पहले भी आग्रह किया था और पार्टी के लोगों से भी। तो इसलिए कई निष्कर्ष जो आए हैं उनकी सब उसको हम आपसे साझा नहीं करेंगे। एनडीए गठबंधन में जहां उपयुक्त जगह पे चर्चा की आवश्यकता होगी वहां हम चर्चा करेंगे, ताकि आगे कोई स्थिति न आए या उन कमियों को आगे विधानसभा चुनाव की रणनीति बनाते समय पहले से हम ध्यान रखेंगे, उन कमियों को दूर करेंगे। एक मोटे तौर पे जो लगभग सभी जगह से लोगों ने अपना अनुभव शेयर किया, चुनाव परिणाम के पीछे तो बहुत सारे कारण हैं, लेकिन एक कारण जो लगभग सभी जगह के लोगों ने बताया, नीचे के स्तर पर एनडीए गठबंधन के साथियों के बीच कोऑर्डिनेशन का अभाव। हम केंद्र के स्तर पे, राज्य के स्तर पे कोऑर्डिनेशन तो कर लेते हैं, हो भी गया एनडीए में, लेकिन जिला के स्तर पे कई जगह प्रखंड के स्तर पे, पंचायत के स्तर पे, मतदान केंद्र के स्तर पे ठीक से कोऑर्डिनेशन नहीं होता है। हम पूरे बिहार को एक तरह से नहीं देखते, इसमें अलग अलग जगह अलग अलग तरह की स्थिति रही है। कहीं आंशिक रूप से कोऑर्डिनेशन हुआ, कहीं बिल्कुल नहीं हुआ। लेकिन मोटे तौर पर एक बड़ा कारण यह सब लोगों ने बताया, कोऑर्डिनेशन का अभाव। कोऑर्डिनेशन का अभाव आगे न रहे, विधानसभा चुनाव के समय ऐसी स्थिति का सामना न करना पड़े, इसके लिए जरूर हम एनडीए गठबंधन में अपनी बात रखेंगे। और आपके माध्यम से भी हम कहना चाहते हैं, एनडीए गठबंधन के घटक दल के
तमाम नेताओं से कि नियमित रूप से नीचे के स्तर पे जिला हो, प्रखंड हो, पंचायत हो या आवश्यकतानुसार मतदान केंद्र तक नियमित रूप से विभिन्न पार्टियों के जो वहाँ पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, उनके बीच समन्वय के लिए बैठक आयोजित की जाए। एक बार नहीं हम करें, नियमित रूप से अभी हो, फिर आवश्यकतानुसार बाद में भी हो, फिर बाद में हो, तो इसकी जरूरत है ताकि विधानसभा चुनाव में कोऑर्डिनेशन का अभाव न रहे। इस स्तर पे हम सब लोगों को देखने की जरूरत है और हम लोग करेंगे। दुनिया में एक चर्चा करने लायक था, इतना हमने चर्चा की, बाकी तो हमने कहा कि जहाँ चर्चा करने की जरूरत होगी हम वहाँ करेंगे। हमारी पार्टी का रजिस्ट्रेशन चुनाव से थोड़ा पहले हुआ, इलेक्शन कमीशन का भी रूल्स है और संगठन की दृष्टि से भी सदस्यता अभियान करके और पूरी रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को समय सीमा में देनी होती है। तो चुनाव में हम व्यस्त हो गए। चुनाव के बाद अब सदस्यता अभियान की शुरुआत का भी फैसला हुआ है। सदस्यता अभियान हम करेंगे 9 अगस्त से, जो क्रांति दिवस है उस दिन से सदस्यता अभियान की शुरुआत सभी जिलों में होगी और फिर अगले 2 महीना तक पूरा अगस्त, सितंबर, 15 अक्टूबर तक सदस्यता अभियान, प्राथमिक सदस्यों की भर्ती का काम पार्टी करेगी। निचली इकाई तक, पंचायत तक, मतदान केंद्र तक हम पार्टी के संगठन को ले जाना चाहते हैं। उस दृष्टि से क्रियाशील सदस्यों की भर्ती नीचे के स्तर तक हो, इस बात का फैसला भी आज पार्टी की ओर से लिया गया है। और इसी क्रम में एक बात और चर्चा में आई कि हम हर जिला में वहां के साथी तय करेंगे, 1 जगह, 2 जगह, 3 जगह, जहां भी अलग अलग जिला वाइज वहां के साथी तय करके बताएंगे। सदस्यता महापर्व मनाएंगे उन जगहों पे जहां जिला के साथी तय करके देंगे। किसी जिला में 2 जगह हो सकता है, किसी जिला में 3 जगह हो सकता है। तो सदस्यता महापर्व मनाएंगे जहां बड़ी संख्या में सदस्य बनने वाले लोगों को इकट्ठा लोग करेंगे और आवश्यकता अनुसार उन जगहों पे मेरी भी उपस्थिति होगी, हम भी जाएंगे। तो सदस्यता महापर्व बिहार में सिलेक्टेड स्थान पे, अलग अलग जिला में अलग अलग स्थान पे होगा पार्टी की ओर से। तो इस तरह से पार्टी में सदस्यों की भर्ती के लिए अभी 9 अगस्त से शुरू करके अगले 2 महीना में इस काम को पूरा करेंगे। तो मोटे तौर पे यही जानकारी देनी थी। बाकी आपको दिया गया है एक कागज जिसमें और भी जो डिसीजन हुए हैं उसकी चर्चा की गई है, आप देख लीजिएगा। तो इससे संबंधित कोई सवाल होगा? पिछले चुनाव में एनडीए की ओर से रणनीतिक भूल की चर्चा हुई है। एनडीए ने कोई चर्चा तो सब तरह की हुई, लेकिन चर्चा में क्या लोगों ने कहा है और क्या निष्कर्ष निकला है, हमने प्रारंभ में कहा कि तमाम निष्कर्षों को शेयर करने में हम मजबूर है, नहीं कर पाए। कोऑर्डिनेशन का आपने उपेंद्र कुशवाहा जी जिक्र किया है, क्या लगा कि चुनाव आप हारे या फिर हराएगा, ये सवाल आप ये तो मतलब मानेगा कि आपके साथ छल हुआ? देखिए, हमने कहा कि कुछ निष्कर्ष जिसको हम शेयर नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, बाकी कुछ ऐसा निष्कर्ष है जो हम कहे न कहे आपको मालूम है। तो जो चीज आपको मालूम है, आप उस तरह का सवाल क्यों कर रहे हैं? आपको मालूम है, जो सवाल कर रहे हैं इसका उत्तर आपको मालूम है और सिर्फ आप ही को नहीं मालूम है, हम तो पहला दिन से कह रहे हैं। इस सवाल का जवाब आपको भी, मतलब मीडिया के बंधुओं को भी मालूम है और आप जिनको दिखाना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, उनको भी मालूम है। तो जिनको जानना चाहिए सबको जब मालूम ही है तो मेरे मुंह से क्यों कहना? लेकिन आपने जो कोऑर्डिनेशन की बात कही उपेंद्र कुशवाहा जी कि जिला स्तर पे निर्णय लिया गया, लगता है कि यही कारण है कि राज्यसभा भेजने का निर्णय लिया गया, क्योंकि एक ताकत थी जो आपको चुनाव हराने में लगी थी। देखिए, वो तो
राज्यसभा भेजने का निर्णय लिया गया है, इसके लिए धन्यवाद किया ही है और फिर से एनडीए के तमाम नेताओं का हम धन्यवाद करते हैं। और निश्चित रूप से इससे अच्छा मैसेज जाएगा, अच्छा संदेश जाएगा और इसका लाभ पूरे एनडीए को मिलेगा। आज सभा को देखते हुए केंद्र में मंत्री जिलों में बनाने की कब जा बातें आ रहे रही है। हैं? जिलों में आप कब जाएंगे? 9 अगस्त से तो शुरुआत होगी ना, तो 9 अगस्त के बाद हमने कहा कि जिला के साथ ही पॉइंट तय करके बताएं। तो 9 अगस्त के बाद 2 महीना जो हमने कहा कि सदस्यता अभियान में प्राथमिक सदस्यों की भर्ती का समय है, उस दौरान हम जाएं। आपको केंद्र में मंत्री बनाने की भी बात आ रही है उपेंद्र कुशवाहा जी। स्ट्रैटेजी है, देखिए इस बार चुनाव में हमने देखा विश्वास समाज का वोट उधर गया, डेंट हुआ, तो आप कैसे 2025 में से निकलेंगे? क्योंकि अभय कुशवाहा का नहीं देखिए, ऐसा कहना पूरे तौर पे कि कोई एक समाज का वोट कहाँ चला गया, ये बिल्कुल सही नहीं है। आंशिक रूप से कहीं कहीं गया, तो आंशिक रूप से गया तो सिर्फ एक जात का नहीं और जात का भी, अलग अलग 40 लोकसभा क्षेत्र का विश्लेषण कीजिए तो आपको पता चलेगा कि कई जगह एनडीए गठबंधन का जो समीकरण है उसमें कई जातियां हैं जिनका वोट आंशिक रूप से थोड़ा ज्यादा या कम कई जगह इधर उधर हुआ है। तो आरजेडी गठबंधन का जो समीकरण है उसका वोट भी थोड़ा इधर उधर हुआ है, ये दोनों तरफ हुआ है। इसलिए किसी एक जात के बारे में सीधे कहना कि वोट आरजेडी की तरफ चला गया, यह सही नहीं है। वो तो दावा कर रहे हैं 2025 तो दावा करने के लिए दावा करते रहे, उनके दावा आरजेडी के दावा करने से कुछ नहीं होता। देखिए आरजेडी के लोग पिछला जो 2020 का विधानसभा चुनाव हुआ उसमें कुछ सीटों की संख्या ज्यादा उनके खाते में आ गई। इस बात को लेकर भी निभाते में है कि 2025 में जीत लेंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। 2025 में हम सब लोग एनडीए गठबंधन में पूरी मजबूती से लड़ेंगे और फिर से एनडीए की सरकार बिहार में बनाएंगे। आरजेडी की दाल नहीं गलने वाली है, चाहे जो लोग दावा कर ले, ख्याली पुलाव पकाना होता है। जिस तरीके से आप पार्टी की सदस्यता बढ़ा रहे हैं, क्या लगता है 25 में आप एक चेहरे के रूप में अपने आप को प्रोजेक्ट कीजिएगा एनडीए के साथ? ये कहाँ झगड़ा लगाने वाली बात है? ये केंद्र में मंत्री बनाने की चर्चा हो रही है, डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश होगी क्या विधानसभा को देखते हुए? नहीं देखिए, यह विषय मेरा नहीं, मंत्री बनाने की बात कर रहे हैं, जहाँ चर्चा है, चर्चा जो भी हो, लेकिन मेरा विषय नहीं, तो मेरा विषय नहीं, इस पर हम कैसे बताएं? सर आपने कहा कि कोऑर्डिनेशन की कमी हुई है, तो किन सीटों पर सबसे ज्यादा कोऑर्डिनेशन की मैंने कमी है? कहा कि आंशिक रूप से कहीं ज्यादा या कम। काराकाट में लग रहा है कि सबसे ज्यादा नहीं, सबसे ज्यादा का कोई थर्मामीटर तो है नहीं कि सबसे ज्यादा कहाँ है और सबसे ज्यादा कम, कोई पैरामीटर नहीं है, लेकिन कम या ज्यादा अधिकांश जगह ऐसी स्थिति है। लालू जी ने कल कहा है कि एनडीए सरकार अगस्त के बाद गिरने वाली है। लालू जी के कहने से गिर जाना हो तो बहुत पहले ही सरकार गिर गई है, उनके कहने से नहीं गिरने वाली है। वो जितना कहेंगे ना उतनी आयु सरकार की और बढ़ते जाए और आयु बढ़ती जाएगी। लालू जी कहेंगे अगस्त में गिर जाएगा, समझिए और आयु बढ़ गई। कह रहे हैं कि विशेष राज्य का दर्जा अगर नहीं मिल रहा है तो नीतीश कुमार समर्थन वापस ले लें। विशेष राज्य का दर्जा अगर नहीं मिल रहा है बिहार को तो नीतीश कुमार समर्थन वापस ले लें। ये बातें लालू यादव ने कहा, तेजस्वी यादव ने। अच्छा, चढ़ा रहे हैं, वापस ले ली ताकि हम बैठ जाए, ऐसे थोड़े होता है। इतनी आसानी से आरजेडी को अब बिहार की जनता भी नहीं बैठने देने वाले, तो मुरादे में है कि चढ़ा दे, वापस ले ले, फिर हम अपने बेटा को मुख्यमंत्री बना, ये नहीं होने वाला। कुशवाहा जी 2025 में ऐसी करें कि हम अकेले बहुमत ले आएंगे, हाल टिकट 122 से अधिक सीट से अकेले आएंगे। अकेले ले आएंगे तो जो मालिक के लोग हैं सीपीआई सीपीओ उनको हटा दें गठबंधन से। अगर अकेले लाने की बात है तो हटा दें उनको गठबंधन से। ये तो जो बोल रहे हैं लालू जी की अकेले ले आएंगे, वो कम्युनिस्ट पार्टी के जो लोग उनके साथ गठबंधन में है उनके लिए चिंता का विषय है। कुछ भी नहीं होने वाला, वो अकेले रहेगा गठबंधन में। ठीक है सर, थैंक यू।